हेलो दोस्तों, आज हम सीम्स टू बी के सारे यूजेस देखेंगे। दोस्तों, ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है और आपने इसको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखा होगा। स्पीकिंग में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके क्योंकि कई सारे यूजेस होते हैं, कई तरीक़ों से ये यूज़ होता है, तो इसलिए कई बार ये समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम सारी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, जैसे फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस सीम्स या फिर सीम या फिर सीम्ड टू बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीम्स जो है और जो सीम है ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा और सीम्ड जो है ये पास्ट के लिए यूज़ होगा। तो सीम्स लगता है ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ और सीम लगता है आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ। और सीम्ड जो है आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं पास्ट में। पहचान की बात करें तो पहचान है ऐसा लगता है कि रहा है, या फिर पास्ट में ऐसा लगता था कि रहा था, या फिर पास्ट में ही ऐसा लगा कि रहा था। तो सीम का मतलब लगता है या प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है, तीनों होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। ऐसा लगता है कि वह यहाँ आ रहा है। ऐसा लगता है कि वह यहाँ आ रहा है। तो आ रहा है ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। वह यहाँ आ रहा है और ऐसा लगता है भी है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लें। सब्जेक्ट इसमें वह आपको दिख रहा है तो आप लिखेंगे ही, और ही के साथ क्योंकि सीम्स आता है तो आप लिखेंगे ही सीम्स। और फिर स्ट्रक्चर कह रहा है आपको टू बी के लिए तो ही सीम्स टू बी। और फिर स्ट्रक्चर कह रहा है आईएनजी के लिए तो रहा है आने से जुड़ा है तो ये कॉन्टिन्यूस है तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ही सीम्स टू बी कमिंग और यहाँ के लिए हेयर। ठीक है, ही सीम्स टू बी कमिंग हियर, ऐसा लगता है कि वह यहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऐसा लगता है कि वे कुछ कर रहे हैं। वे कुछ कर रहे हैं तो वे के लिए आप लिखेंगे दे, और दे के साथ आता है सीम तो आप लिखेंगे दे सीम टू बी कर रहे हैं डूइंग, और कुछ यानी समथिंग। फिर नेक्स्ट है ऐसा लगता है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। वह अंग्रेजी सीख रही है ऐसा लगता है तो आप लिखेंगे शी, और सी के साथ सीम्स आता है सी सीम्स टू बी सीख रही है लर्निंग अंग्रेजी इंग्लिश। नेक्स्ट है ऐसा लगा कि राम रोड पर दौड़ रहा था। ऐसा लगा कि राम रोड पर दौड़ रहा था। अब रहा था आ गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें जो लगा है तो इसलिए अब ये पास्ट के लिए है तो सीम नहीं आएगा ना सीम्स आएगा, हम इसमें सीम्ड यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट राम है तो लिखेंगे राम सीम टू बी रनिंग, दौड़ रहा था रनिंग रोड पर ऑन द रोड। फिर नेक्स्ट है ऐसा नहीं लगता था कि राम दिल्ली जा रहा था। जा रहा था नहीं लगता था नेगेटिव हो गया पास्ट का, तो नेगेटिव का पास्ट में क्या होता है डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो राम लिखेंगे राम, और डिड नॉट क्योंकि नहीं लगता था राम डिड नॉट सीम टू बी जा रहा था गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है तो इसलिए ये ऐसे यूज़ होता है। हालांकि ये ऐसे भी यूज़ हो सकता है कि ऐसा लगता है मतलब इट सीम्स की के लिए दैट वह यहाँ आ रहा है मतलब ही इज़ कमिंग। बट क्या है कि इससे लंबा सेंटेंस हो जा रहा है तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, एक एडवांस शेप इसको दे सकते हैं और स्पेस को बचा सकते हैं। ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और न्यूज़पेपर में जो है स्पेस को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है सब्जेक्ट फिर सीम्स या फिर सीम और फिर सीम्ड और फिर टू हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव के बाद V3 का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देगा, प्रेजेंट परफेक्ट का भाव देगा, चुका है चुके वाला, या फिर या है आ है ए है ई है की है दी है ली है ऐसा। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है वही पहचान है इसमें, बस सीम्स जो है वो लगता के लिए आएगा। तो पहचान हम एक बार देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि चुका है या है आ है ए है ई है की है दी है ली है ऐसे आ सकता है। और अगर पास्ट सेंस की बात होगी तो ऐसा लगता था कि चुका है या है आ है ए है ई है, या फिर ऐसा लगा पास्ट में ही कि या है आ है ए है ई है की है दी है ली है, इस तरीके से। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिखा हुआ है ऐसा लगता है कि वे 10वीं कक्षा में फेल हो गया है। देखो लास्ट में या है आ रहा है, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर हैव थर्ड फॉर्म वाला लगाएंगे। ऐसा लगता है, तो ये वाला तो बात प्रेजेंट की हो रही है कि वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया है। तो आप वह के लिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप दिखाएंगे वह सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे ही, और ही के साथ सीम्स आता है तो आप लिखेंगे सीम्स हैव टू हैव, और उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फेल होने की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे फेल्ड, और कक्षा में इन 10वीं में इन 10th क्लास। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड यूज़ है, ऐसा लगता है कि राम अध्यापक बन गया है। देखो लास्ट में या है आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, चुका है चुके वाले की। तो ऐसा लगता है कि राम अध्यापक बन चुका है, तो राम सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे राम, और राम क्योंकि सिंगुलर है तो सीम्स आएगा। टू हैव, बनने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम, और अध्यापक ए टीचर। फिर नेक्स्ट है, ऐसा लगता था कि वह अपनी कार बेच चुका है। चुका है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है। तो ऐसा लगता था, अब लगता था तो ये पास्ट है, सब्जेक्ट इसमें वह है तो आप लिखेंगे ही, और लगता था के लिए लिखेंगे सीम्ड। फिर टू हैव वही, और बेचने की थर्ड फॉर्म सेल होती है, तो थर्ड कौन सी होती है, सोल्ड, और अपनी कार मतलब हिज कार। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा नहीं लगता था कि तुमने एक नया मोबाइल खरीदा है। खरीदा है, दा है मतलब आ है का साउंड दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो ऐसा नहीं लगता था, लगता था नेगेटिव है, पास्ट में है, तो नेगेटिव में पास्ट होगा तो क्या होगा, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, तो आप लिखेंगे तुमने सब्जेक्ट इसमें, तो आप लिखेंगे यू डिड नॉट सीम टू हैव, खरीदने की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, एक नया मोबाइल, ए न्यू मोबाइल। फिर नेक्स्ट है, ऐसा लगता है कि वे सब गायब हो गए हैं, ये यहाँ आ गया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ऐसा लगता है, ये तो प्रेजेंट है तो आप लिखेंगे वे सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे दे सीम टू हैव, गायब होने की थर्ड फॉर्म डिसअपियर्ड, और अब यानी नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ होता है टू हैव के सेंस में, क्योंकि जो हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस देगा, और उससे पहले अगर लगता है तो प्रेजेंट में आप सीम्स या सीम लिखेंगे, और अगर लगा या लगता था आएगा तो फिर आप सीम्ड लगाएंगे, पास्ट वाला सीम्ड यूज़ करेंगे। अब आइए रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड है, सब्जेक्ट सीम्स या फिर सीम या फिर सीम्ड, फिर टू हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव बीन के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस में है, सीम का यूज़ पैसिव वॉइस के सेंस में यूज़ हुआ है। तो इसकी पहचान होती है, ऐसा लगता है कि या गया है, या फिर आ गया है, या फिर ए गया है, या फिर ई गया है, या फिर या जा चुका है। जैसे प्रिंसिपल को बुलाया गया है, ठीक है, या फिर बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है, पैसों को भेज दिया गया है, ठीक है, दिवाली मनाई गई है, पेशेंट को एडमिट किया जा चुका है। इस तरीके से लास्ट में सेंटेंसेस आएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा लगता है कि उसे पीटा गया है। पीटा गया है, ऐसा लगता है कि उसे पीटा गया है, पीटा गया है, देखो आ गया है आ रहा है। तो अब ऐसा लगता है, ये तो प्रेजेंट के सेंस में, तो आप लिखेंगे ही सीम्स टू, और फिर हैव बीन, टू हैव बीन, और पीटने की थर्ड फॉर्म बीटन, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है बीटन, ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ, उसे पीटा गया है। ठीक है, पर किसने पीटा देखो पता नहीं लग रहा, सब्जेक्ट का पता ही नहीं लग रहा कि भाई पीटा किसे मतलब किसने है, तो ये पैसिव वॉइस होता है। नेक्स्ट है, ऐसा लगता है कि राम को मार दिया गया है, पर ये नहीं पता लगा कि किसने मारा है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट का पता न लगे तो पैसिव वॉइस होता है। या गया है आ रहा है, देखो लास्ट में ये रहा, देखो या गया है, तो ये हैव बीन में जाएगा। तो राम को मार दिया गया, तो राम सब्जेक्ट है तो लिखेंगे राम, और लगता है तो प्रेजेंट सेंस है यहाँ पर इस वाले पार्ट में, तो आप लिखेंगे राम सीम्स टू हैव बीन, और थर्ड फॉर्म मारने की किल्ड। फिर देखो नेक्स्ट है, ऐसा लगता है कि हमको धोखा दिया गया है, या गया है आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमको धोखा दिया गया, यहाँ लगता है ये प्रेजेंट सेंस है, तो हमको सब्जेक्ट है आप लिखेंगे वी, और वी के साथ लगता के लिए सीम, और फिर वही अगेन टू हैव बीन, और धोखा देने की थर्ड फॉर्म डिसीव्ड। ठीक है, और मान लो उनके द्वारा या उसके द्वारा, तो बाई हिम बाई देम ऐसे भी लिख सकते हैं आप आगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है ऐसा लगता था। अब देखो लगता था आ रहा है, ये पास्ट आ गया, तो अब यहाँ पे हम सीम्ड यूज़ करेंगे कि उसको अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है या जा चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो ही सीम टू, क्योंकि लगता था है तो इसलिए लगता था तो पास्ट में यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म में यूज़ होगा। तो ही सीम्ड टू हैव बीन, भर्ती की थर्ड फॉर्म एडमिटेड, और अस्पताल में टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड तरीका। तो हैव बीन, जो हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, लगता है होगा तो सीम्स लगाएंगे, लगता था होगा या लगा होगा, या प्रतीत होता था या प्रतीत हुआ, तब आप सीम्ड यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब आइए फोर्थ रूल देख लेते हैं। तो फोर्थ रूल में जो है कैसे यूज़ करते हैं, देखिए सब्जेक्ट, फिर सीम टू, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव के बाद देखो ऑब्जेक्ट है या नाउन भी आप बोल सकते हैं। तो हैव के बाद ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब वर्ब यूज़ नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये के पास का सेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। ठीक है, तो उस सेंस में है ये के पास के। तो इसकी पहचान होगी ऐसा लगता है कि के पास है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, तो मेरे पास, तो मेरे क्या है सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगेगा सीम टू, फिर क्या लगेगा हैव, और फिर क्या लगेगा नाउन या ऑब्जेक्ट, तो आप पैसे क्या लिखेंगे मनी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है। ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है। अब मुझे बुखार है, अब हम ऐसे थोड़ी बोलते कि मेरे पास बुखार है, तो मुझे बुखार है भी वही हैज़ हैव में ही जाता है, वही सेंस होगा। तो मुझे के लिए आप लिखेंगे आई, और आई के लिए क्या लगेगा सीम टू, और फिर अगेन वही हैव, और क्या है बुखार, तो ए फीवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऐसा लगता है कि उनके पास आज समय है। उनके पास आज समय है, ऐसा लगता है, तो उनके यानी दे, और दे के साथ क्या वही सीम टू, हैव, और क्या है उनके पास समय, तो टाइम, और आज यानी टुडे। ठीक है, तो ये हुआ आपका चौथा तरीका सिम को यूज़ करने का। अब हम देखते हैं पांचवा तरीका। तो पांचवे में क्या है, सब्जेक्ट प्लस सीम्स, या फिर सीम, या फिर सीम्ड, फिर टू बी, फिर दैट, फिर नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस मतलब वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहचान है लगता है, दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है प्रेजेंट के सेंस में, और सीम्ड यानी पास्ट के सेंस में लगता था, दिखाई पड़ता था, प्रतीत होता था, लगा, लगे, लगी, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये की क्या कर रहा है, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है, कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है, पहले ये वाला पार्ट कर लेंगे, मुझे मतलब आई, और आई के साथ क्या लगता है सीम, प्रेजेंट सेंस में, तो आप लिखेंगे आई सीम टू बी, फिर दैट, की के लिए दैट आ गया, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो मैं सकता हूँ में तो कैन आता है, तो आप मैं सब्जेक्ट है तो आप क्या लिखेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर नेक्स्ट है हमें लगता है कि हम कॉल सेंटर में नौकरी कर सकते हैं। भाई हमें लगता है, तो पहले ये वाला पार्ट कर लेंगे, हमें लगता है मतलब वी सीम टू बी, की के लिए दैट, हम कॉल सेंटर में नौकरी कर सकते हैं, यानी वी कैन डू द जॉब इन कॉल सेंटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुझे लगता था, अब आ गया लगता था यानी पास्ट सेंस आ गया। तो मुझे लगता था कि मैं पैसे कमा सकता था, तो लगता था के लिए अब सीम्ड आएगा, तो मुझे यानी आई सीम टू बी दैट, मैं यानी आई, सकता था के लिए कुड, कमाना अर्न, और पैसे मनी, क्योंकि मॉडल्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है होती है। यहाँ भी देखो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल्स में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया है। नेक्स्ट है उन्हें लगा। उन्हें लगा, लगा मतलब आ का साउंड है, ये भी पास्ट सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उन्हें लगा कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहेगा। उन्हें लगा कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहेगा। तो उन्हें लगा मतलब दे सीम्ड टू बी, की के लिए दैट, वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहेगा। यहाँ पे गा आ गया तो विल लगेगा, लेकिन क्योंकि ये पूरा सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में सेंस में चल रहा है, तो विल का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वुड हो जाता है। ठीक है, तो ही वुड लिव इन दिल्ली विद हिज फैमिली। अब आइए
छठा तरीका देखते हैं, ये आसान है। छठा है सब्जेक्ट प्लस सीम्स या फिर सीम या सीम्ड टू बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव कह सकते हो, यूज होगा यहाँ पे। तो पहचान है, लगता है, प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, लगता था पास्ट में, प्रतीत होता था पास्ट में, लगा लगे लगी भी पास्ट में, यानी ये वाली जो लाइन है ये प्रेजेंट सेंस में और ये वाली जो पूरी लाइन है पास्ट सेंस में। तो आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है, ये संतरे खट्टे प्रतीत होते हैं, ये संतरे खट्टे प्रतीत होते हैं, या ये संतरे खट्टे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे भी हम हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये संतरे मतलब दीज ऑरेंजेस, प्रतीत होते हैं यानी सीम और फिर टू बी, और कैसे खट्टे मतलब खट्टे प्रतीत होते हैं तो सावर, ठीक है, खट्टे यानी सावर। राम खुश प्रतीत होता है या राम खुश लग रहा है या राम खुश दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो राम, अब क्योंकि राम सिंगुलर है तो एस भी लगेगा, तो इसलिए हम लिख रहे हैं राम सीम्स टू बी, और क्या, खुश यानी हैप्पी। नेक्स्ट है, यह लड़का चालाक प्रतीत होता है या यह लड़का चालाक प्रतीत हो रहा है या यह लड़का चालाक लग रहा है। तो दिस बॉय यानी यह लड़का सीम्स टू बी चालाक यानी क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये केले ताजे प्रतीत होते थे, अब होते थे या ये केले ताजे प्रतीत हो रहे थे, तो पास्ट सेंस है। तो ये केले मतलब दीज बनानास, सीम्ड टू लगेगा क्योंकि होते थे मतलब पास्ट सेंस में, तो हम सीम नहीं लगाएंगे, सीम्ड लिखेंगे, और फिर टू बी और ताजे मतलब फ्रेश, ठीक है। तो ये 6 तरीके हुए। अब 7वां तरीका भी देखते हैं। सेवंथ जो है यूज इट प्लस सीम्स या सीम्ड प्लस दैट, फिर नेक्स्ट सेंटेंस। पहचान वही है, प्रतीत होता है, लगता है, दिखाई पड़ता है प्रेजेंट में, और पास्ट में प्रतीत होता था, लगता था, दिखाई पड़ता था, लगा लगे लगी। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि वह इस साल अवश्य पास हो जाएगा। तो ऐसा लगता है तो आप लिखेंगे ऐसा, इट सीम्स दैट वह इस साल अवश्य पास हो जाएगा। की के बाद एक पूरा अलग सेंटेंस है, तो अवश्य है तो हम मस्ट यूज़ करेंगे, वह मतलब ही मस्ट पास दिस ईयर। फिर नेक्स्ट है, ऐसा लगता है कि वे कल मैच जीत जाएंगे, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है मतलब इट सीम्स, की के लिए दैट, वे कल मैच जीत जाएंगे, दे विल विन द मैच, और कल टुमारो, यहाँ टुमारो आ जाएगा। नेक्स्ट है, फिर ऐसा लगता था कि वह उस नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। अब लगता था आ गया यानी पास्ट सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसलिए सीम नहीं लगाएंगे, सीम्ड लिखेंगे। ऐसा लगता था के लिए लिखेंगे इट सीम्ड दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जॉब, उस जॉब में। फिर नेक्स्ट है, ऐसा लगा कि राम अध्यापक बनेगा, तो लगा पास्ट सेंस है, पास्ट सेंस है ये भी, तो इट सीम्ड दैट राम अध्यापक बनेगा। राम, अब क्योंकि ये पास्ट है सीम्ड, तो इसलिए बनेगा के लिए भी विल नहीं यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे, राम वुड बिकम ए टीचर। जब ये वाली पूरी लाइन जो है दैट से जुड़ी हुई है और ये पास्ट में, तो ये वाली भी लाइन पूरी पास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो राम वुड बिकम ए टीचर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको सीम का कई जो यूजेस होते हैं आपको समझ में आएंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।